नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 3 घटनाओं पर मुख्यतः बात करेंगे जो 3 अलग-अलग शहरों की हैं। एक चौथी घटना भी है, आपस में कनेक्टेड घटनाएं हैं। ये तो सबको पता है कि 27 जनवरी का अ, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज महाकुंभ में जाकर के आस्था की डुबकी लगाने का कार्यक्रम था और उन्होंने वो किया। वो त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगाई और साधु संतों के साथ उन्होंने डुबकी लगाई। अखिलेश यादव की तरह तन्हा नहीं गए, अकेले नहीं गए। ऐसा नहीं है कि अमित शाह या योगी आदित्यनाथ को भी देखें तो योगी आदित्यनाथ भी जब डुबकी लगा रहे थे तो उनके आसपास उनके तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी थे और लगभग वैसा ही हमें अमित शाह के मामले में भी देखने को मिला। तमाम साधु संत थे, उनमें स्वामी रामदेव से लेकर के तमाम दूसरे लोग थे और उन्होंने विधि विधान के साथ अपने परिवार के साथ वहां पर जो भी आयोजन होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वो सब किए और केवल पत्नी के साथ नहीं बल्कि बेटी के साथ, पोती पोतियों के साथ वो वहां पर विराजमान थे, वहां पर पहुंचे हुए थे। और एक चित्र में इसमें अगर आप देखें तो वो भी और उनके बेटे भी दोनों भगवा वस्त्रों में ही हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं और दूसरे वहां जो संत महापुरुष हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो अमित शाह भी आपको भगवा वस्त्रों में ही दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ साधु संतों के बीच जो नवजात उनकी संभवतः पोती है, उसके साथ अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। पीछे जय शाह उनके बेटे और साथ में रामदेव और दूसरे साधु संत भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक घटना तो हुई प्रयागराज में महाकुंभ में कि अमित शाह गए, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। दूसरी घटना घटी है अमृतसर में। वहां पर बताते हैं कि कोतवाली पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक बड़ी प्रतिमा लगी है डॉक्टर अंबेडकर की और उस प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया गया है। एक बड़ी सी सीढ़ी लेकर के एक शख्स पहुंचा, वहां लगाई, उसके हाथ में हथौड़ा था और उसने डॉक्टर अंबेडकर के की प्रतिमा का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी यहां से ऊपर का हिस्सा, उस पर प्रहार करना शुरू किया। ये सब कैद है कैमरों में। जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने अपने मोबाइल फोन में और वैसे कैद किया। ये सब उसके फोटोग्राफ उपलब्ध हैं। मामला सेंसिटिव है इसलिए मैं उसको देना नहीं चाहता हूं, लेकिन अमृतसर की ये घटना है। बाद में लोगों ने उसको पकड़ा, उसकी छिताई की और उसको उठा करके पुलिस के हवाले कर दिया। जांच पड़ताल में सामने ये आया है कि करीब 3 साल पहले ये भारत से दुबई गया था और 2.5-3 महीने पहले अभी वहां से लौटा है। ये मोगा का रहने वाला, अब बाई कास्ट क्या है अभी पता नहीं चल पाया है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन ये दुबई से आने के बाद से ही अमृतसर में एक किराए का घर लेकर के वहीं पर रह रहा था और ये घटना भी जो दबा करके रखी गई, ये स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के ठीक दिन पर हुई,
यानी 26 जनवरी को की गई। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि साहब जो अरविंद केजरीवाल जब प्रेस के लिए वीडियो बनाते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो अपने पीछे दो ही फोटो लगाते हैं, एक डॉक्टर अंबेडकर का और दूसरा सरदार भगत सिंह का। तो सरदार भगत सिंह को सबसे अधिक कहीं अगर माना जाता है, अगर सर्वाधिक प्रेम करने वाले भी हैं तो वो पंजाब में ही हैं। पूरा देश करता है, विदेशों में भी जो भारतीय बसे हैं उनके दिलों में भगत सिंह बसे हुए हैं, लेकिन उनका पंजाब से नाता रहा और पंजाब में ही सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी अस्थियां प्रवाहित की गई। तो इनकी एक तरीके से स्मारक भी वहां है। और उसी पंजाब में अमृतसर में कोतवाली के सामने कोई बड़ा सा हथौड़ा लेकर के और सीढ़ी लगा करके अंबेडकर की प्रतिमा पर चढ़ जाए और उसको तोड़ना शुरू कर दे, तो फिर सोचना पड़ता है कि साहब ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ऐसा करने की इजाजत क्यों दी गई, और जब तक दूसरे लोगों ने उसको पकड़ नहीं लिया तब तक उसे रोका क्यों नहीं गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो आरोप लगा दिया कि साहब इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का ही दिमाग है। भगवंत मान का भी एक बयान आ गया कि श्री अमृतसर साहब की हेरिटेज स्ट्रीट पर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ने की घटना बेहद निंदनीय है और इस घटना के लिए किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। घटना को अंजाम देने वाला चाहे कोई भी हो उसे सख्त सजा मिलेगी और पंजाब के भाईचारे और एकता को तोड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन को इसकी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मायावती के भी कई ट्वीट आए हैं, कई दूसरे लोगों के भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब संकट क्या है केजरीवाल के लिए, जो बात बेबात अमित शाह साहब को घसीट लाते हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के, दिल्ली में कोई अपराध हो गया उसको लेकर के। वो केजरीवाल आज डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर इस तरीके से प्रहार करने, उसे तोड़ने की कोशिश करने को लेकर के कटघरे में हैं सवालों के। उनसे पूछा जा रहा है कि पंजाब में किसकी सरकार है, पंजाब में किसका मुख्यमंत्री है, पंजाब में उन डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर अगर हथौड़ा चलाया जा रहा है जिसकी तस्वीर लगा करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, जिनके झंडे लेकर के घूमते हो, और अभी जब पार्लियामेंट में अमित शाह ने लोकसभा में, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में और अमित शाह ने राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के जो खुलासे किए थे कि नेहरू काल से अब तक लगातार कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान ही किया है और बार बार किया है, तो तब तो आप कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हुए थे, उनके साथ उनके झंडे लेकर के, उनके फोटो लेकर के घूम रहे थे। आज जब ये घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा हक बनता है कि वो सवाल खड़े करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार ये आंकड़े दे करके, घटनाएं बता करके सिद्ध किया है कि जो भी हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से हुआ है। जितने इसमें बने हैं डॉक्टर अंबेडकर के, वो सब भारतीय जनता पार्टी के समय में बने हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी
तभी उनको भारत रत्न दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? आज कांग्रेस भी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं सेंट्रल दिल्ली समेत जहां दलितों की अच्छी खासी संख्या है। और इस घटना के बाद पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं, पूरे पंजाब में तनाव पैदा हुआ है और लोगों में भारी गुस्सा है। और अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ छेड़खानी या उसको तोड़ने की कोशिश को लेकर के अरविंद केजरीवाल भी, इनकी पंजाब सरकार भी अब कटघरे में है। इसलिए इस घटना से भी ध्यान हटाने के लिए और अमित शाह जो प्रयागराज गए, महाकुंभ गए और वहां भगवा वस्त्रों में दिखाई दिए, उससे भी ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक नया ड्रामा किया। वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि साहब, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली के लोगों को जहर दे करके मारना चाहती है। इससे गंभीर आरोप कोई हो नहीं सकता है और मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए और रिएक्शन देना चाहिए। चुनाव के बीच में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से डैमेज करने की कोशिश करना, एक बेसलेस आरोप गढ़ना, केवल सनसनीखेज एक सुर्खी बनाने के लिए और लोगों में दहशत पैदा करने के लिए। और कह क्या रहे हैं कि साहब, यमुना में जहरीला पानी आ रहा है और उसको हमारे अफसरों ने समय रहते दिल्ली की सीमा पर रोक दिया है। क्या यह संभव है कि कोई अफसर जाए और डंडा लेकर के किसी नदी का पानी रोक दे? मतलब क्या वाहियात बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक सनसनी पैदा करनी थी और जो डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ अमृतसर में हुआ, उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना था और अमित शाह जो प्रयागराज गए, उससे भी ध्यान डाइवर्ट करना था। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2 राज्यों में हाल में जो सरकारें बनी हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र, वो हिंदुत्व के एकीकरण से हुई है। जो योगी आदित्यनाथ की सभाएं इधर दिल्ली में हुई हैं, जो इन 2 राज्यों में हुई थी, और बटोगे तो कटोगे वाला जो उन्होंने उद्घोष किया था, उसका असर दिल्ली में भी इनको दिखाई देने लगा है। इसलिए कुछ और तो इनको सूझ नहीं रहा है। और अभी तो योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने ही जाकर के डुबकी लगाई है, साधु संतों ने ही लगाई है। 5 फरवरी जिस दिन मतदान होना है दिल्ली में, उस दिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं प्रयागराज में। तो अरविंद केजरीवाल हिले हुए हैं। वैसे ही इतनी विपरीत खबरें आ रही हैं और इतनी विपरीत परिस्थितियों में, कठिन चुनौतियों में घिरे हैं, ऊपर से ये सारी खबरें आ रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये जो सनसनीखेज एक आरोप लगाने का, ये मैं कहूंगा कि ये हताशा की पराकाष्ठा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।